चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के बारे में। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12 का, इस पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। आज जो बनाऊंगी मैं क्लास 12 का जो बुक है उसमें से कौन कौन सा जो हम लोगों को चैप्टर जो है वो पढ़ना होता है और कौन कौन सा चैप्टर जो है काल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा जो चैप्टर है वो हम लोगों का जो रिलेटेड है वो क्लास 12 से 11th से जो है वो रिलेटेड होता है। में जो हम लोगों का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो केवल और केवल 2 बुक से, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों बुक है, एक पार्ट 1 है एक पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 मेरा थोड़ा सा कट गया, तो इसी बुक से हम लोगों को क्लास 12 में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। एनसीईआरटी और भी जो बोर्ड होता है उसमें भी पूछा जाता है। अब इसमें से कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंटरेस्टिंग है, जिससे हम लोग इजिली सोल्व करके हम लोग अच्छा जो है स्कोर क्लास 12 में कर सकते हैं। मैं केवल और केवल क्लास 12 की और बहुत सारा जो चैप्टर होता है वो क्लास 12 से जो है वो 11th से जो है वो कनेक्टेड होता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप 11th पढ़ गए और भूल गए और क्लास 12 में मतलब उसको भूल जाएंगे, तो वो कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लास 12 में यूज होता है। पहले हम लोग पार्ट 1 में, यहाँ पे पार्ट 1 मैंने एक पूरा चैप्टर का नाम लिखा है, पार्ट 2 जो है वो दूसरे साइड लिखा है। तो पार्ट 1 जो है वो है सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस हम लोगों को पढ़ना है पार्ट 1 में। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा जो है वो मैट्रिक्स है। चौथा है डिटर्मिनेंट्स एंड फिफ्थ जो है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिफ्थ जो है ये सिक्स्थ जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब पार्ट 2 में आ जाता है, जहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है वहीं से पार्ट 2 मेरा जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे डिफरेंशियल खत्म हुआ तो यहाँ से आ गया इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये 13 चैप्टर्स जो है वो हम लोगों को क्लास 12 में पढ़ना होता है। केवल 13 चैप्टर, बोलने में तो 13 है पर अंदर से मतलब जाएंगे इसके अंदर डीप में जाएंगे तो बहुत सारा चीज हम लोगों को पढ़ना होता है। तो सबसे पहली चीज जो है वो हम लोगों को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं कॉलेज स्कूल जो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो है कोचिंग वाले कहाँ से भी पढ़ाते हो आपको उस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना चाहिए जिसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट जागता हो। तो अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन, सबसे पहले अगर रिलेशन एंड फंक्शन आप पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आसान है लेकिन बोरिंग है, बहुत ज्यादा बोरिंग है ये चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। 11 में भी हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ते हैं। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, आपको समझ में आता है तो ये तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, नहीं तो ये बोरिंग है। तो इसको आप सबसे पहले मत पढ़िए, इसको सबसे पहले आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन जो है अगर आप पढ़ लिए बोरिंग लगा तो आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि कैसे यार सारा चैप्टर तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। पहले आप बाद में पढ़ें ज्यादा अच्छा। इससे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है तो बहुत लोगों से बनता नहीं है। जिनका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर रहता है वहीं से बनता है। नेक्स्ट जो है मेरा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जो है वो जाना पहचाना चैप्टर है, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो है 11th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी शायद पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चैप्टर होता है वो हम लोगों का काफी जाना पहचाना चैप्टर है। आप इसको पढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से। और ये अगर आपका ट्रिगो का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर 11 में आप ट्रिगो फंक्शन अच्छे से पढ़े हैं तो उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। बहुत सारा चीज में पढ़ना होता है, वो सब डिटेल में हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ये काफी नया चैप्टर होता है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, और इससे काफी क्वेश्चन भी 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये चैप्टर जो है वो आपको फ्यूचर में भी काम देता है। आप 12th के बाद जो भी ग्रेजुएशन करने जाते हैं सिंपल, उसमें भी बहुत सारा इसका यूज होता है। मतलब पूरा एक चैप्टर बुक है, इस पे आपका पूरा एक बुक बनेगा। तो ये भी, और इंजीनियरिंग करने जाते हो कोई भी एग्जाम उसके बाद देते हो तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स और काफी जो इजी है और काफी कंसेप्चुअल मतलब नया है, तो आप इसको अगर चाहो तो सबसे पहले पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आपको इंटरेस्ट आएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, मैथमेटिकल जोड़ घटाव है, मल्टीप्लीकेशन है, यही सब चीज इसमें पढ़ना है। और ये बिल्कुल नया होता है, बनाना आसान होता है, थोड़ा लंबा जाता है प्रॉब्लम, बनाना आसान होता है और ये काफी स्कोरिंग होता है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट उसके बाद आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको पढ़ना है तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आप 11th में लिमिट पढ़े हुए होते हैं, फंक्शन या लिमिट जो लिमिट पढ़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली फंक्शन इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि फंक्शन से जो है लिमिट कनेक्टेड होता है, लिमिट से जो है वो कंटिन्यूटी कनेक्टेड होता है। कंटिन्यूटी से पढ़ लेंगे तो आपका डेरिवेटिव कनेक्टेड होगा
और डेरिवेटिव से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कनेक्टेड है। सारा जो चैप्टर होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन इसीलिए सबसे पहले लोगों को पढ़ाया जाता है, पर वो थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो अगर समझ में पढ़ लिया है तो समझ में भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ज़्यादा उसका भाव देने की जरूरत नहीं। अब आ गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे। ये चैप्टर भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफ़ी स्कोरिंग भी होता है और ये फ्यूचर तक जाता है। इंटीग्रल आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अगर आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो होता है वो आपको आसानी से बन जाएगा, और दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। किसी फंक्शन को अगर आप किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसका अपोजिट उसका इंटीग्रल हो जाएगा। किसी का अगर इंटीग्रल आप जानते हो तो उसको अपोजिट रिवर्स कर दोगे तो वो डिफरेंशिएशन उसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस भी जो है काफी अच्छा चैप्टर होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है किसी भी फॉर्म में, और ये जो है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम देते हैं। आप चाहोगे तो इसका एक अगर ग्रेजुएशन करने जाते हो तो सबका एक एक बुक अलग से फिर बन जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक अलग से आपको बुक पढ़ने को मिलेगा अगर ग्रेजुएशन सिंपल करते हो तो, या फिर एक ये आपको इंजीनियरिंग करने जाते हैं उसमें भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है तो इसका यहाँ पे काफी यूज होता है। ये फ्यूचर तक बहुत काम देता है। नेक्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये बिल्कुल नया कंसेप्ट होता है और थोड़ा टफ भी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसमें आपको जो है कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए आपका हर चीज का। तो इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा देर बाद में पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जो इजी चैप्टर है उसको आप पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा सा बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल बाद में नहीं पढ़ना है। कोचिंग वाले क्या करते हैं ये सब में आपको टाइम लगाते रहेंगे, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इनवर्स, ट्रिगो, ये सब में आपका टाइम वेस्ट करते लगाते रहेंगे, और लास्ट का जो 1-2 महीना बचेगा एग्जाम का तो उसमें वेक्टर और 3D सब जो है जल्दी जल्दी करवा देते हैं, लीनियर प्रोग्राम प्रोबेबिलिटी। और ये 4 जो चैप्टर है लास्ट का, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी, इससे क्वेश्चन गारंटेड है। 5 मार्क्स वाला में देखिएगा इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से। तो और ये जो है लोग को जल्दी जल्दी में खत्म करवा देते हैं और बच्चे का कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर नहीं होता। तो ये चैप्टर आपको भी अच्छे से करने की जरूरत है, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जब आप लीनियर इनइक्वालिटी 11th में अगर है उसको आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये चीज समझ में नहीं है। और सबसे पहली चीज है ग्राफ। ग्राफ का अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इसका प्रॉब्लम आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि ये फिर पूरा ग्राफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर करना होगा। बेसिक ग्राफ जो है वही यहाँ पे यूज होता है, उसी से ये बनता है। क्योंकि ग्राफ कहाँ पे कट करता है, कौन सा रीजन बनता है, उसका निकालना रहता है, कटिंग पॉइंट, ये सब। तो जब तक आपका ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका वो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। ये लोगों को टफ लगता है और थोड़ा सा ये टफ होता है, कंसेप्चुअल होता है। तो प्रोबेबिलिटी आप बाद में पढ़ सकते हैं या फिर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इस तरह से आपका जो है पूरा चैप्टर पढ़ना होता है क्लास 12 में। केवल और केवल 13 चैप्टर पढ़ना होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप अभी से पढ़ेंगे, एक साल 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथ में आपको 11th को भी लेकर बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि 11th जो है कंसेप्ट आप भूल जाते हो तो 12th का जो है उसमें यूज होता है। तो आपको दोनों 11th का आपको भूलना नहीं है, उसको भी साथ साथ में आपको पढ़ते रहना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इससे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, जो है वो काफी इजी होता है और इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 12th का, और मैं और केवल बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।